नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सुशांत केस में आज सबसे बड़ी गवाही चल रही है। न्यूज़ 18 इंडिया आपको आज होने वाली सबसे बड़ी गवाही की एक एक खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। सीबीआई सुशांत केस से जुड़े अहम किरदारों से पूछताछ कर रही है, जिसमें सैमुअल मिरांडा, कुक, नीरज, श्रुति मोदी समेत कई लोग शामिल हैं, जिनसे अभी सीबीआई की पूछताछ जारी है। और यही नहीं, आज सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह से पूछताछ होगी। सुशांत केस में होने वाली हर पूछताछ, हर हलचल की खबर हम लगातार सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त पहले आपको दे दें कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, कुक, नीरज, सैमुअल मिरांडा और रजत मेवाती को एक साथ बिठाकर पूछताछ कर रही है। सभी लोगों को एक साथ बिठाकर पैसों के लेन देन के बारे में पूछताछ हो रही है। साथ ही सुशांत की उस वक्त की तबीयत और रिया से उनके रिश्तों के बारे में भी सवाल जवाब हो रहे हैं। और यही नहीं, श्रुति मोदी, जया साहा और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर सीबीआई पूछताछ करेगी। साथ ही इन सबकी व्हाट्सएप चैट की जो तस्वीरें मीडिया में चल रही हैं, उनके बारे में भी सबसे पूछताछ की जा रही है। तो सभी को साथ बैठाकर पूछताछ हो रही है, क्योंकि कई फेरबदल और कह सकते हैं अंतर दरअसल रिया जो कह रही है उसमें और जो सिद्धार्थ पिठानी कह रहे हैं उसमें नजर आ रहा था। उसके बाद तय किया गया सीबीआई की तरफ से कि सभी को साथ बैठाकर पूछताछ की जाए, ताकि सच जो है वो सामने आ पाए। और इसीलिए सैमुअल मिरांडा जो कि मैनेजर है, हाउस मैनेजर, उसको फिलहाल साथ रखा गया है। श्रुति मोदी जो कि रिया की मैनेजर है, उन्हें साथ रखा गया और उन सभी को साथ बैठाकर पूछताछ हो रही है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अरुण का रुख। अरुण, मीतू सिंह को पहुंचना था, अब तकरीबन 1 बजने को है, क्या अभी तक वो पहुंची हैं? देखिए, मीतू सिंह अब तक पहुंची नहीं है और कहा यह जा रहा था कि आज रिया चक्रवर्ती और मीतू सिंह दोनों को आमने सामने बैठा करके सीबीआई बातचीत करना चाहती है, निकालना चाहती है कि सच आखिर क्या है 5 दिनों का पहले का, जब सुशांत सिंह की मौत हुई थी। लेकिन एक जो बड़ी खबर है वो ये है कि आज जो सीबीआई की जांच है वो प्रमुख रूप से ड्रग्स एंगल पर केंद्रित है। एक तरफ ईडी गौरव आर्या से बात कर रही है, वो गोवा से यहाँ आए, ईडी ने समन किया था। लेकिन सीबीआई जो जांच आज कर रही है उसमें देखिए ड्रग्स के जितने भी किरदार हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के आसपास थे, उन सबको आज बुलाया है। अब श्रुति मोदी की बात करें, श्रुति मोदी रिया की मैनेजर रह चुकी हैं और उनका नाम व्हाट्सएप चैट में आया था। इसके साथ जया शाह जो टैलेंट मैनेजर सुशांत और रिया दोनों की रह चुकी, उनका भी नाम आया था। और जया शाह ने ही व्हाट्सएप चैट में एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा था कि 4 बूंद ड्रग्स की दो, सुशांत अच्छा फील करेंगे। तो जया शाह, श्रुति मोदी के वकील ने तो और भी कई सारे खुलासे किए हैं और श्रुति मोदी की ही जबानी उनकी बात मानी जाएगी, क्योंकि उनके वकील और उनके साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा था कि सुशांत की बहनें भी, 3 बहनें भी इस ड्रग्स के खेल में शामिल थीं और उनके पूरे परिवार को पता था। यहाँ तक कि तीनों बहनों ने झगड़ा करके मुंबई के एक होटल में रहना शुरू कर दिया था जब उनके घर वो आई थी। और उनके पिता भी उनसे बातचीत, वो सुशांत उनसे बातचीत नहीं की थी और सुशांत को भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। ये बातें श्रुति मोदी जो रिया की मैनेजर रह चुकी हैं, उनके वकील अशोक सरावगी ने कहा है। तो कुल मिलाकर के ड्रग्स का जो एंगल है, जो ड्रग्स की कहानी है सुशांत को लेकर, जो रिया ने भी कहा कि वो मरजुआना पीते थे, जो कुछ भी संकेत देने की कोशिश थी रिया, उनकी पूर्व मैनेजर या फिर जया शाह की तरफ से, उस सारे एंगल्स पर आज सीबीआई जांच कर रही है। तो ड्रग्स की क्या कहानी है, उसमें कौन से किरदार हैं और सच्चाई क्या है, ये सीबीआई पता लगा रही है आज। ठीक है अरुण, रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत मामले में बहुत बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक जिन 15 लोगों से पूछताछ हुई, उनमें से ज्यादातर लोग रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बयान दे रहे हैं। यानी सुशांत मामले में रिया के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई इस मामले में आज बड़ी कार्रवाई कर सकती है। और ये बड़ी कार्रवाई कैसे हो सकती है? हो सकता है रिया को हिरासत में लिया जाए और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाए नए सिरे से। अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये बड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है, क्या ऐसी तस्वीर भी दिख रही है कि रिया आज हिरासत में ली जा सकती हैं और उनसे आगे की पूछताछ तब होगी? बिल्कुल, आज जिस तरीके की जांच चल रही है सीबीआई की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पिछले 7 से 8 दिनों से जिनको बुलाया जा रहा था उनको फिर से बुलाया गया है और चौथे दिन रिया को बुलाया गया।
सूत्र बता रहे हैं कि सभी जिस तरीके से बयानों में विरोधाभास है, उसके बाद आज सबको सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और यही वजह है कि ये तमाम सारे बयानों को भी साथ में सीबीआई लेकर आई है। और अब जो पूछताछ चल रही है उसके बाद हो सकता है शाम तक अगर कॉन्ट्राडिक्टरी निकलता है या दोनों के बयानों में विरोधाभास निकलता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सीबीआई बड़ी कार्रवाई कर सकती है और हो सकता है कि हिरासत में ली जा सकती है। क्योंकि पूछताछ को लेकर के जहां तक बात है, रिया कई बार ऐसी खबरें आई कि रिया कोऑपरेट नहीं कर रही है अधिकारियों को, और ऐसे में उनके बयानों को आज टैली करके और सामने सामने बिठा करके जो पूछताछ हो रही है उसमें अगर कोई भी विरोधाभास निकलता है और उसमें फिर से सहयोग नहीं करती है रिया, तो हो सकता है कि सीबीआई उन्हें हिरासत में लेकर के पूछताछ करे। यानी कहीं ना कहीं अब सीबीआई भी ये मान रही है कि इस कड़ी में एक एक करके जो कड़ियां जुड़ती जा रही हैं वो इन्वेस्टिगेशन काफी लंबा खिंचता जा रहा है। और ऐसे में रिया हर तरीके से टीवी चैनलों पर जिस तरीके का इंटरव्यूज दे रही थी, उससे उलट जो आसपास के उनके सहयोगी रहे जिनके बयान दर्ज हुए उसमें उनके बयानों में विरोधाभास है। यानी टीवी चैनल्स पर जो कहा गया उससे उलट जो उनके सहयोगी बता रहे हैं, यानी साफ है कि इन सबके बयानों में जो मेलजोल नहीं खा रहा है वो बड़ी वजह हो सकती है। और यही वजह है कि सीबीआई आज स्ट्रिक्टली रिया से पूछताछ करे, उसके साथ साथ उससे जुड़े ठीक है। अभिषेक आप रहे हमारे साथ, अरुण भी हमारे साथ हैं। सुशांत सिंह केस की तह तक जाने के लिए सीबीआई आज सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह से भी पूछताछ करेगी, लेकिन मीतू सिंह अभी तक सीबीआई के सामने नहीं पहुंची हैं। सीबीआई रिया से अब तक 26 घंटे की पूछताछ कर चुकी है और आज भी रिया से पूछताछ जारी है। इसके बाद रिया से पूछे गए सवालों के जवाब का मिलान अब सुशांत के परिवार के बयानों से किया जाएगा। सीबीआई इस दौरान जानना चाहेगी कि मीतू सिंह के अपने भाई सुशांत सिंह से कैसे रिश्ते थे। साथ ही यह भी जानने की कोशिश होगी कि 8 से 12 जून के बीच सुशांत के घर में क्या हुआ था, क्योंकि रिया का दावा है कि 8 जून को उनके घर छोड़ने के बाद मीतू सिंह सुशांत के पास आई थी। सीबीआई ने सुशांत की बहन को सुबह 11 बजे हालांकि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आने का समय दिया था, लेकिन मीतू सिंह सीबीआई दफ्तर अभी तक नहीं पहुंची है। 1 बजने को है। मीतू सिंह से सीबीआई कुछ इस तरह के सवाल आज जब वो पहुंचेंगी तो कर सकती है, जैसे आपको सुशांत की मौत की जानकारी किसने और कब दी? अब जब आप सुशांत के घर पहुंची तो आपने क्या क्या देखा? उस समय घर में कौन कौन थे? सुशांत ने आपको अपने घर रहने के लिए बुलाया था, आप कितने दिनों तक रहीं? आप 12 जून को वापस क्यों चली गईं? सुशांत और रिया के आपस में कैसे रिश्ते थे? उनके बीच झगड़ा भी क्या हुआ था? रिया किस तरीके से सुशांत का घर चलाती थी? कोई जानकारी है आपको? ये सवाल भी पूछा जा सकता है। वहीं अपने भाई सुशांत से आप सभी बहनों के रिश्ते कैसे थे? क्या सुशांत आपको भी आर्थिक मदद करते थे? इसके साथ ही मीतू सिंह ने रिया के बयानों के आधार पर उठे सवालों के जवाब भी मांगे, उनसे जा सकते हैं। सुशांत केस में एक और चैट इस बीच सामने आई। सुशांत की ये चैट आपको बता दें 9 जून की है, जिसमें वो किसी अनजान शख्स से चैट कर रहे हैं, जबकि दूसरी चैट 14 जून की दीपेश सावंत की है, वो भी किसी अनजान आदमी से चैट कर रहा है। दीपेश सावंत की 14 जून की चैट सामने आने के बाद सीबीआई अब दीपेश सावंत से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार वो शख्स कौन है जिससे ये पूछताछ की गई है। उस शख्स को भी, यानी एक नया एंगल, एक नया किरदार अब दिखता नजर आ रहा है। चैट हुई है और ये चैट किसके साथ हुई है, दीपेश की भी, ये अब खंगाला जा रहा है सीबीआई की तरफ से। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की यही है, किसी अनजान शख्स का नाम सामने आ रहा है और ये बताया जा रहा है 14 जून जिस दिन सुशांत ने आत्महत्या की, जो कहा जा रहा है उनकी मौत जिस दिन हुई, उसी दिन दीपेश सावंत जो है वो किसी अनजान आदमी से चैट कर रहा है। दीपेश सावंत की 14 जून की चैट सामने आने के बाद सीबीआई जो है वो दीपेश सावंत से पूछताछ करेगी। अब अगर इस चैट पर नजर आप डालिए तो इसमें कई चीजें कही गई हैं। सुशांत लिखते हैं, भाई दीपेश मेरे साथ है। अनजान शख्स जो है जिससे बातचीत 9 जून की है वो कहता है ठीक है। उसके बाद देखिए, ये अनजान शख्स कहता है, हाय सर, सुशांत ने मुझे आपसे बात करने को कहा था फ्लिपकार्ट के सिलसिले में। दीपेश कहता है, भाई सेफ तो है ना? यानी क्या सेफ है, ये सवाल प्लीज जवाब दो, हाँ या ना। ये तमाम सवाल अब उठते नजर आ रहे हैं इस व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद। वहीं सुशांत की बहन श्वेता ने एक और वीडियो शेयर किया। ये वीडियो सुशांत सिंह का है जिसमें वो लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी श्वेता सुशांत के कई वीडियो शेयर कर चुकी हैं। तो सुशांत
कई नया वीडियो उनकी बहन के द्वारा ये साझा किया गया, जिसमें देखिए किस तरीके से सुशांत इंसान थे ये दिखाने की कोशिश है कि सुशांत लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करते थे। कई बार फैमिली की तरफ से ये वीडियो सामने आए हैं जिसमें ये दिखाने की कोशिश और बताने की कोशिश कि सुशांत नेकदिल इंसान थे, लोगों की तकलीफ को समझते थे और उनकी हर संभव मदद करते थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभी तक आपने जो भी देखा, वो जो भी सुना, ये खबर अब उन सबसे अलग है। न्यूज़ 18 आज सबसे पहले आपको वो कहानी दिखाने जा रहा है जो एक झटके में सुशांत की मौत की गुत्थी को सुलझा सकती है। इस सनसनीखेज खबर में रिया से जुड़ी जो बातें सामने आई हैं वो किसी को भी चौंका सकती है, क्योंकि सुशांत केस में अभी तक जो किरदार रिया के साथ नजर आते थे वो सीबीआई के सामने रिया के राज बेनकाब करने लगे हैं। और यही वजह है कि रिया अब सुशांत के केस में बुरी तरह फंसती दिख रही है। सुशांत केस का सच सामने आने वाला है। सुशांत केस की हर कड़ी खुलने वाली है। सारी सच्चाई रिया खुद कबूलने वाली है। सीबीआई के सवालों से दहशत में है रिया। सुशांत केस में अभी तक जितनी भी कड़ियों को खोलने में सीबीआई कामयाब हुई है, उनमें से ज्यादातर कड़ियां इस तरफ इशारा करती हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती आखिर क्यों पसीना पसीना हो रही है। सुशांत केस की आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती के बारे में न्यूज 18 का ये एक्सक्लूसिव खुलासा है कि अभी तक रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने जितनी भी पूछताछ की है उसमें रिया चक्रवर्ती ने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर छिपाया है जो सुशांत केस की एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, इस मामले में सीबीआई ने सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर जब पूछताछ की तो मिरांडा ने जो खुलासा किया उससे रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। और यही बात इस वक्त रिया को खाए जा रही है, क्योंकि सैमुअल मिरांडा सुशांत केस की एक ऐसी कड़ी है जिसने सीबीआई के सामने तमाम चौंकाने वाली बातें कही है। सूत्रों के मुताबिक 8.5 घंटे की पूछताछ के दौरान सीबीआई ने रिया और सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान सैमुअल मिरांडा ने जो राज खोले उससे रिया चक्रवर्ती दहशत में आ गई। सीबीआई पूछताछ में सैमुअल मिरांडा ने सुशांत के कैप्री हाइट्स वाले घर छोड़ने की वजह पार्टी और सोसाइटी में आए दिन होने वाली शिकायतों को बताया, जबकि रिया ने दावा किया कि कैप्री हाइट्स वाले घर में सुशांत को भूत दिखते थे, जिसकी वजह से उन्हें घर छोड़ना पड़ा। पूछताछ के दौरान सैमुअल मिरांडा ने सीबीआई को बताया कि वो रिया के कहने के मुताबिक ही सभी काम करते थे और इसीलिए रिया के मांगने पर उसने सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन भी रिया को दे दिया था, जिससे रिया ने खूब पैसे खर्च किए। हालांकि इस दौरान रिया ने इससे इनकार किया और दावा किया कि सुशांत खुद रिया को शॉपिंग कराते थे। ये वही सैमुअल मिरांडा हैं जिनके सुशांत का हाउस मैनेजर बनने के बाद रिया के सुशांत की जिंदगी में एंट्री हुई। दावा किया जाता है कि कुछ ही दिन बाद रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के बीच करीबियां बढ़ती गई। अब सीबीआई जब दोनों से सुशांत केस के सिलसिले में पूछताछ कर रही है तो सैमुअल ने जो बयान दिए हैं वो रिया के लिए और मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 को सीबीआई के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सैमुअल से पूछताछ में पता चला है कि घर में किसे रखना है और किसे हटाना है सब रिया तय करती थी और रिया के कहने पर ही सैमुअल ने सुशांत के करीबी
पुराने स्टाफ को हटाया। इसके अलावा रिया ने ही सैमुअल के नाम पर सिम लिया था जिसे सुशांत इस्तेमाल करते थे। पूछताछ में सैमुअल ने दावा किया कि रिया ने ही सुशांत के घर का पुराना सामान भी बेचा था। सैमुअल का दावा है कि बांद्रा वाले घर पर रोज पार्टी हुआ करती थी जिसमें रिया के दोस्त भी आते थे और इसी वजह से सोसाइटी की बार बार शिकायत के बाद उन्हें घर बदलना पड़ा। यह अलग बात है कि रिया का कहना है कि सुशांत ने घर में भूत देखा था जिसके बाद सुशांत ने खुद ही घर बदला था। इतना ही नहीं, सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती किस तरह से दहशत में है इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती सीबीआई की महिला अधिकारी से उलझ पड़ी। मीडिया के सामने भी रिया एक बार अपना गुस्सा जाहिर कर चुकी है। ड्रग्स से जुड़े सवालों पर रिया ने सीबीआई को लगातार उलझाने वाले बयान दिए हैं। ड्रग्स से जुड़ी चैट पर भी रिया ने सीबीआई को बहुत कुछ नहीं बताया। इन वजहों के अलावा सीबीआई लगातार उन विरोधाभासी बयानों को खंगाल रही है जो रिया और उनके करीबी दे रहे हैं। फिलहाल अभी तक की कहानी में यही सामने आया है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच जो किरदार रहे हैं उनमें से ज्यादातर रिया की गढ़ी हुई थ्योरी को गलत बता रहे हैं और यही बात रिया के लिए फियर फाइल्स बन रही है। सैमुअल मिरांडा वो शख्स है जो सुशांत केस का सबसे बड़ा राजदार है। न्यूज़ 18 के हाथ सैमुअल मिरांडा से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां लगी जो सुशांत केस की मुश्किल से मुश्किल कड़ी को चुटकियों में खोल सकती है। आइए आपको दिखाते हैं सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा पर बेहद सनसनीखेज खुलासा। सुशांत केस की सबसे अहम गवाही सैमुअल मिरांडा, सबसे बड़ा राजदार। सुशांत केस में ड्रग्स की कहानी का सबसे बड़ा किरदार, जिसे पता है सुशांत केस में इंच इंच की कहानी। सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती के तमाम इनकारों की कहानी वहां पर आकर दम तोड़ देती है जहां ड्रग्स को लेकर वो कभी गौरव आर्या, कभी आयुष, कभी सिद्धार्थ पीठानी तो कभी सैमुअल मिरांडा से बात करती नजर आती है। सुशांत केस में रिया के रंग बदलने का ये वो सबूत है जिसकी तह तक जाने के लिए जांच एजेंसियों ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच कर रही सीबीआई जिन लोगों से पूछताछ कर रही है उसमें से एक शख्स है सैमुअल मिरांडा। मिरांडा वही शख्स है जो इस केस की अहम कड़ी है और सीबीआई पहले दिन से ही उससे पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पीठानी के जाने के बाद मिरांडा ही वो शख्स था जो सुशांत के घर का हाउस मैनेजर बना था। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ पीठानी के जाने के बाद सुशांत की बहन प्रियंका ने ही सैमुअल मिरांडा को नौकरी पर रखा था। हाउस मैनेजर होने के नाते सैमुअल मिरांडा ही वो शख्स था जो सुशांत के घर के सारे काम देखता था। इतना ही नहीं, मिरांडा के हाउस मैनेजर बनने के 4 से 5 महीने के बाद ही सुशांत की जिंदगी में रिया की एंट्री हुई। जानकारी के मुताबिक रिया के आने के बाद मिरांडा सुशांत और उनके घर में काम करने वाले स्टाफ के बजाय रिया का करीबी हो गया और जो रिया चक्रवर्ती कहती थी वही करता था। किसको कितना पैसा देना है, किसको घर में रखना है और घर में क्या क्या ले आना है, ये सब मिरांडा रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही करता था। यानी सुशांत के घर में पैसों को लेन देन को लेकर रिया चक्रवर्ती ही सारे फैसले लेती थी। मिरांडा के रिया के करीबी होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ड्रग्स डील को लेकर हो रही चैट में जो चीज सामने आई है उसमें मिरांडा का भी जिक्र है। यानी ड्रग्स की डील में उसकी भूमिका बेहद अहम होती थी। उस चैट में मिरांडा रिया से ड्रग्स के लिए दीपेश और अशोक को
पैसे देने की बात कहते हुए भी दिखता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 30 जुलाई 2019 की वो चैट जो NIFW नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर की गई। इस चैट में ड्रग्स का साफ साफ जिक्र है। डूबी की जरूरत है। रोल कर रहा हूँ। मिरांडा यहाँ आ गया है। वाटर स्टोन रिसोर्ट की बुकिंग आज कैंसिल कर दी है। मैं बाहर हूँ, थोड़ी देर में वापस आती हूँ। प्लीज किसी को लिफ्ट का दरवाजा लॉक करने ऊपर भेजो और सुशांत के लिए टैंक भेजो। क्या हमारे पास डूबी है? रोल करके ला रहा हूँ। इस चैट में वाटर स्टोन का जिक्र किया गया है। ये वही रिसोर्ट है जिसमें 2 महीने रहने के बाद सुशांत परिवार से एकदम कट गए थे। इस चैट में साफ साफ जिक्र है कि रिया चक्रवर्ती नशे के सामान के बारे में आयुष नाम के शख्स से बात कर रही है। अटकलें हैं कि आयुष नाम का शख्स कोई ड्रग डीलर हो सकता है। अब जरा सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा की इस चैट को देख लीजिए। प्लीज अशोक को कॉल करो। इस स्टफ के लिए ना? हाँ, हमारे पास अब और नहीं है। ठीक है, इस काम पर लगता हूँ। सिर्फ एक ड्यूब बचा है। इतना ही नहीं, आत्महत्या करने से पहले सुशांत जिन 2 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे उसमें से एक मिरांडा के नाम पर था जो उसने रिया चक्रवर्ती के ही कहने पर किया था। इससे यह साफ हो जाता है कि सुशांत और उनके स्टाफ के करीब होने की जगह सैमुअल मिरांडा रिया से बेहद करीब था। उधर इस मामले में नशे की कड़ियों को खंगाल रही एनसीबी ने भी चौंकाने वाला दावा किया है, जिसके मुताबिक डार्क नेट के जरिए ड्रग्स मंगाई जाती थी। रिया चक्रवर्ती जिस पैडलर से ड्रग्स लेती थी वो डार्क नेट के जरिए विदेशों से ड्रग्स मंगाता था। दरअसल जिस डार्क नेट की बात सामने आई है उसे जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा साइबर प्लेटफॉर्म माना जाता है। ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग समेत किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अब जांच एजेंसियां सुशांत के केस में ड्रग्स से जुड़े किरदारों के अलावा डार्क नेट की कहानी को भी खंगाल रही हैं।